brothers. Now, Shri Harish Meena. 4 o'clock इसका नहीं क्या है? धन्यवाद सर, मैं आपकी इजाज़त से यहाँ से बोलना चाहूँगा। महोदय, मैंने अभी सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य और कर्नाटक विधानसभा के 9 बार सदस्य रहे आदरणीय खड़गे जी को बड़े ध्यान से सुना। इन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा बोला। ये बात शायद ये 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते थे, पर इनका सोच है, इनका अपना विचार प्रकट करने का तरीका है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सर, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, गृह विभाग के बजट प्रस्तावों पे। ये किसको डील करता है सर? ये देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद एवं अपराध को इससे वास्ता है। सर, 2014 के पहले का मैं आपको खड़गे साहब को याद दिलाना चाहूँगा क्या स्थिति थी हमारे देश में। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक स्टेट के मुख्यमंत्री की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। कोई शहर बचा हुआ नहीं था। हमारी आर्थिक राजधानी बम्बई वो बची हुई नहीं थी। हमारी देश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली, ये सदन तक आतंकवाद का शिकार हो चुका था। किस परिस्थितियों से देश गुजर रहा था? हर हिंदुस्तानी परेशान था आतंकवाद से, चाहे वो नेता हो, व्यापारी हो या आम आदमी हो। कोई सर, मैं अभी भी आपके साथ हूं सदन में सर, आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूं सर। सर, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं किन परिस्थितियों में 2014 का चुनाव हुआ। आम हिंदुस्तानी आतंकवाद से, अपराध से त्रस्त था। आतंकवादियों को ये भावना थी, ये एहसास था कि सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी। अपराध का, आतंकवाद का एक तरह से तुष्टीकरण हो रहा था। हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, जबकि अपराध की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। अपराध को मेरिट पे ट्रीट करना चाहिए, नियम के अनुसार उसको ट्रीट करना चाहिए। उस बैकग्राउंड में 2014 के चुनाव हुए और इस देश की जनता ने सब भेदभाव भुला के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक ही संदेश दिया कि साहब, हमको इस आतंकवाद से हमारा पीछा छुड़ा दो, देश में कानून व्यवस्था स्थापित कर दो। उस बैकग्राउंड में सर अभूतपूर्व हमको सफलता मिली। अब ये जनता क्या चाहती है, जिसके लिए ये बजट आपके सामने आया है? सर, जनता ये चाहती है कि हम चैन की नींद सोएं, हम जब अपने घर में जाएं, हमारे ऑफिस से वापस घर आएं, हमें किसी आतंकवादी का, अपराध का खतरा नहीं हो। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में कोई भी किसी बड़े शहर में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। ये फर्क पड़ा है एक काम करने वाली सरकार का, एक वादा निभाने वाली सरकार का। मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया था कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको आपके देश से बिल्कुल आतंकवाद मुक्त कर दूंगा। और बिट्टू जी सहमत होंगे मेरी बात से, ये बॉर्डर स्टेट से आते हैं। आज आप बिल्कुल सफलतापूर्वक बिना किसी हिंसा के आपके चुनाव संपन्न हुए। ये हमारी सरकार की, हमारे नेतृत्व की ये उपलब्धि है। सर, आप देखिए हमारी सरकार की जो नीति है वो उसके कामों से बोलती है। आंतरिक सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए उन्होंने जो बजट के प्रस्ताव रखे हैं, सर 2017 के बजट प्रस्तावों में गृह विभाग के लिए 83,000 करोड़ 83,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जो गत वर्ष के मुकाबले में 11% अधिक है। ये किस चीज़ का द्योतक है कि हम अपराध के प्रति, आतंकवाद के प्रति, असुरक्षा के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये फलीभूत होगी। ये मैं मानता हूं सर केंद्र सरकार का सही दिशा में उचित कदम है। यही नहीं सर, आप देखिए जो आतंकवाद को, राष्ट्रीय सुरक्षा को डील करता है, एक संगठन है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। इसकी अहमियत को पहचानते हुए, इसके रोल को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने इस बार ही इस सेक्रेटेरिएट के लिए 2015-16 के मुकाबले में जहां इसका बजट, सालाना बजट 25 करोड़ का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 33358 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे लगता है कि सरकार की नीति में, करनी में, सोच में
कोई फर्क नहीं है। हम चाहते हैं हमारा देश अपराध मुक्त हो, आतंक मुक्त हो, भय मुक्त हो और आम जनजीवन हमारा चैन की सांस ले। ये इसी चीज़ का द्योतक है। यही नहीं सर, आप देखिए सर, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों का जिनका जो ड्यूटी है राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, जिनकी ये ड्यूटी है कि देश को बाहरी शत्रुओं से भी बचाए, आंतरिक शत्रुओं से भी बचाए, उन पे जो केंद्रीय सुरक्षा बलों पे जो खर्चा है सर, गत वर्ष के मुकाबले इनके खर्चे में भी 5,000 करोड़ के बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे लगता है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सर, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने केंद्रीय बलों को आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आतंकवाद से, अपराधियों से डील करने में फ्री हैंड दे रखा है। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्होंने हर बार अपनी स्टेट में कहते हैं उसको मेरिट पे ट्रीट करें, जो जो भाषा समझता है वही भाषा बोलें, और उसी के कारण है आज हमारा देश सुरक्षित है, शांत है। ये इनके नेतृत्व को हमारी सरकार की नीतियों का प्रभाव है। सर, एक जो बात अभी खड़गे जी ने भी कहा, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हर व्यक्ति को, हर शहर को, हर गांव को इससे प्रभावित होता है और इससे हमारे देश की छवि का भी एक फ़र्क पड़ता है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। महिला हमारे समाज का एक कमज़ोर तबका है, इसमें हम स्वीकार करते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इनके हित की रक्षा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए सर, महिला सुरक्षा में 10,506 करोड़ का प्रावधान रखा है। ये किस चीज़ का प्रतीक है प्रेमचंद्रन जी? ये किस चीज़ का प्रतीक है कि हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हम हमारी महिलाओं को सर, वो इसी के अधीन है सर, इसी के अधीन है सर। पैसा भी देंगे, पैसा खर्च भी करेंगे, पैसे का उपयोग भी करेंगे, सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। सर, एक चीज जो कभी नहीं हुई थी, जो 70 साल से हमारा देश, आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो 70 साल से हमारे देश में एक बड़ी समस्या थी। हमारे तरह तरह के विस्थापित आए थे सर, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, कश्मीर से आए थे। कश्मीर में एक ऐसी वो वर्ग था सर, जो आए थे वेस्ट पाकिस्तान से, रह रहे थे कश्मीर में से, 70 साल तक उनका कोई हिसाब नहीं ले रहा था। या बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज आए उनको सुविधाएं मिली, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आए उनको मिली, पर ये लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे और कश्मीर में इनको भारत सरकार ने इनका पुनर्वास किया था, इनको कोई सुविधाएं नहीं थी। पहली बार सर, पाकिस्तान तत्कालीन वेस्ट पंजाब, सॉरी सर, वेस्ट पंजाब सर, थैंक यू सर, वेस्ट पंजाब सर। ये मेरी मेडन स्पीच है, पहली बार बोल रहा हूं तो मेरा मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दें सर। तो सर, ये वेस्ट पंजाब से जो रिफ्यूजीज आए थे, कश्मीर में बसाए थे, इनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं थी। पहली बार सर सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए 32% बजट में बढ़ोतरी करते हुए इनके पुनर्वास के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए इस बजट में प्रावधान किया। ये बहुत ही धन्यवाद का पात्र है और मैं आशा करता हूं उन लोगों को, उनके बच्चों को एक बहुत साहस की राहत मिलेगी। धन्यवाद राजनाथ सिंह जी और आपके मंत्रालय को सर, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, यही नहीं, अभी खड़गे जी बोल रहे थे कि अनुसूचित जाति जनजाति पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाँ सर, आंकड़े बताते हैं बढ़ रहे हैं, पर उसमें केंद्र सरकार का रोल बहुत कम होता है। क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। बिल्कुल केंद्र सरकार सहायता देती है उसको, पर उसको डील करना ये उसमें आता है। केंद्र सरकार का विषय है आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा। उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजट से संबंधित बात करना चाहूँगा। इस पर राजनीति नहीं करनी है सर, हमको स्पष्ट बात बोलनी है, अच्छी चीज़ को अच्छी कहना है और जहाँ सुधार की आवश्यकता है सुधार भी करेंगे, अवश्य करेंगे। ये हमारी सरकार का समय समय पर प्रयास रहता है। सर, यही नहीं, हमारे देश की थल एवं जल सीमाओं का महत्व समझते हुए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया गया है। लैंड बॉर्डर्स के लिए, सी बॉर्डर्स के लिए, कोस्ट गार्ड के बजट में भी सर बढ़ोतरी की गई है, ताकि हमारे देश को बाहरी दुश्मनों से, बाहरी शक्तियों से किसी तरह का वो खतरा नहीं। केंद्र सरकार की जो आंतरिक सुरक्षा की जो एजेंसीज हैं,
जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका आप देखिए, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, उनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका वेलफेयर, हर फंड में हर हेड में पैसा बढ़ा है। तो किस लिए बढ़ेगा? इनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। जब ये कार्यकुशल होंगे तो इनका कार्य में इसके परिणाम अच्छे आएंगे और हमारे देश में राहत की सांस लेंगे लोग, शांति व्यवस्था स्थापित होगी। सर, इसके साथ साथ ही मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी को कुछ सुझाव हैं। सर, कश्मीर में, प्रदेश में करीब 200 पुलिस स्टेशन हैं सर, पूरे स्टेट्स में। और कश्मीर पुलिस की, स्टेट पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, जिसमें पुलिस फोर्स, एसपीओज और होम गार्ड्स को मिला के 1 लाख से ऊपर है सर। इसके अतिरिक्त वहाँ उनको समय समय पे केंद्रीय बलों की वो भी दी जाती है सर। उसका भी हमको ध्यान में रखना है कि अगर ये स्थिति वहाँ है, जो स्थिति है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। सर, मैं केरल स्टेट का एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। केरल में 2006 में एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने योजना लगाई थी सर, जनता में और पब्लिक में और ख़ास तौर से यूथ में जो दूरी है उसको एक करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लागू करी थी सर। स्टूडेंट कैडेट प्रोग्राम सर, इसमें क्या था, 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को और उनके परिजनों को पुलिस के नज़दीक उसको लाना था ताकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बने। आज का जो यूथ है कल का नागरिक है, आगे चल के हमारे देश का भविष्य है। तो सर, इस स्कीम को बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करूंगा सर, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य अपनी जाने पर जहाँ जहाँ केंद्रीय विद्यालय हैं, क्योंकि सर इसी को हमने केरला से देखते हुए राजस्थान में सर 2012-13 में इसको लागू किया था। राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था। राज्य सरकारों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र सरकार के अधीन है, कृपया इसका प्रयोग किया जाए। जैसे स्कूलों में और कॉलेजों में एनसीसी थी, जो उसके प्रोडक्ट, जो वो लड़के थे जो उससे निकलते थे, वो वर्दी का रिस्पेक्ट करते थे, लॉ का रिस्पेक्ट करते थे। केंद्रीय विद्यालय केंद्र के हैं, तो उन्हीं में तो कह रहा हूँ सर। हाँ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय प्रयोग के तौर पर जिस भी स्टेट में आप चाहें सर, इसका प्रयोग जरूर करें और जिससे इसके परिणाम हो उसके आधार पर हम इसको आगे बढ़ें। एक नया है जो जनता के और पुलिस के बीच में नज़दीकी बढ़ाता है। सर, इस केरला में जो लागू किया था उसको उद्देश्य मैं आपको बता दूं सर, क्या उद्देश्य था। भ्रमित युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने एवं कानून के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए केरल सरकार ने 2006 में स्टूडेंट कैडेट पुलिस योजना लागू की थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एक सजग, शांतिपूर्ण एवं मूल्य आधारित समाज के लिए तैयार करने का प्रयास है, जो अनुशासन और विधि की पालना में अपनी स्वाभाविक जीवन शैली के रूप में विकसित कर सके। सर, ये बहुत ही इसका किया है और केरला में जो प्रैक्टिस है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ लीड इन दिस। सर, इसके साथ साथ ही एक फंड है सर जो एमएचए के अंडर में है सर, BADP, जो पूर्णतः भारत सरकार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड्स अलॉट करता है बॉर्डर स्टेट्स को सर। इस फंड्स का जो मॉनिटरिंग है सर, केंद्र फंड देके भूल जाता है। जैसे केंद्र सरकार की और योजनाएं, वो दिशा योजना के तहत संबंधित एसपी उसका सुपरविजन करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, पर ये योजना उसके अधीन नहीं है। तो एक तरह से सर इस फंड को भी मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करूंगा कि इस फंड की भी मॉनिटरिंग दिशा उसके तहत दें, ताकि एमपीज़ का, ये 100% भारत सरकार का फंड है, इसमें एमपीज़ का इसमें सुपरविजन हो, इनकी मॉनिटरिंग हो, ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो सके। बहुत बढ़िया सर, एक चीज़ और है सर, जब आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने महसूस किया कि जो यहाँ रक्षा मंत्रालय में बैठे हुए बाबू थे और जो सीमाओं पर रह रहे जवान थे, इनकी सोच में, विचार में काफ़ी फ़र्क था। वो कोई प्रस्ताव आता उनके कल्याण का, उनका वेलफेयर का, यहाँ उसको और रूप में देखा जाता था। तो इन्होंने यहाँ के कुछ बाबुओं को बोला, आप सियाचिन के वहाँ जाकर रहिए, मेरे जवानों के साथ रहिए, आपको पता लगेगा वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं। इनके जाने से उनका हौसला अफजाई होती है, उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है और हमारे देश को सही नतीजे हासिल होते हैं। तो मैं आपसे आग्रह ये करूँगा, क्योंकि आपकी सेवाएं भी सर, BSF है, ITBP है, SSB है, ये पता नहीं किन किन दुर्गम स्थानों पे वो करते हैं सर, नौकरियां करते हैं। CRP वाले हैं सर, ये नक्सल प्रभावित इलाकों में करते हैं। तो कुछ अधिकारियों को वहाँ भी भेजें सर,
ये जो यहाँ काम करें ताकि आपको सही सूचना मिलेगी और आपको भी ताकि सही निर्णय लेने में वो होगी सर। ये मेरा वो आपसे आग्रह रहेगा सर। दूसरा सर, एक आपके अधीन गृह विभाग में कुछ विशेषज्ञों की कमेटी बनी हुई है। कोई आतंकवाद के विशेषज्ञ हैं, कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विशेषज्ञ। आपके कार्यकाल में पहले से चल रही है सर, ये मतलब अभी भी चल रही है, मतलब लंबे समय से चली आ रही है। और ये सर कश्मीर में सरकारें बदल गई, आतंकवादियों के तौर तरीके बदल गए, आतंकवादी बदल गए, संगठन बदल गए, पर वो एक्सपर्ट वहाँ के वहाँ ही हैं। तो कृपया समय को ध्यान में रखते हुए उनको भी थोड़ा बताएं कि भाई जहाँ जाना वहाँ जाएं, ये आप थोड़ा ध्यान रखें सर। सर एक और मेरा आपसे है सर, मैं एक प्रावधान पढ़ रहा था आपके जो बजट प्रस्ताव हैं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड अदर अलाउंसेज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, MOS एंड फॉर्मर PMs has been increased from rupees 413 crores to 723 crores, nearly 85 to 90%. I have nothing to comment on that. पर सर ये MP भी ये सब हम लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ हमारा भी ध्यान रखें सर। हाँ, हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि करें ताकि हम भी इसका ध्यान रखें सर। सर अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ सर, मैं भी एक पूर्व पुलिस अधिकारी रहा हुआ हूँ, मैंने केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी करी है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। नहीं सर, CRP में था सर, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सर, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में मैंने नौकरी की हुई है। डीजी थे। मैं आपको अनुभव के साथ कह सकता हूं सर, आज हमारे केंद्रीय सेवाओं का मनोबल, उनके दिशा निर्देश स्पष्ट हैं, उनको पता है उनका रोल क्या है, उनको किन परिस्थिति में क्या करना है, उनको दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सरकार बधाई की पात्र है सर। जहाँ नेतृत्व मजबूत होता है, आदेश स्पष्ट होते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी, उसमें कोई कारण नहीं है सर असफलता मिलने की। क्योंकि हम जानते हैं हमें अपराध को अपराध की दृष्टि से देखना है, कल्याण को कल्याण की दृष्टि से देखना है और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। बहुत खूब। अपराध की राजनीति करना मैं मानता हूं अन्याय है, कोई भी करे, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा था, जो कोई भी करे वो नहीं। अब राजनीति करें, अवश्य करें, राजनीति विकास की करें, विचार की करें, भाईचारे की करें, सबको साथ लेके चलने करें, पर अपराध की और अपराधियों की। क्योंकि मैंने देखा था सर, एक केस हुआ था सर, बाटला हाउस एनकाउंटर, दाएं हाथ कह रहा है एनकाउंटर है, बाएं हाथ कह रहा है नहीं नहीं ये तो निर्मम हत्या है, कोई क्या कह रहा है, सरकार की समझ में नहीं आ रही थी ये हुआ क्या। तो हमको अब कम से कम ये तो हिम्मत है कि जो जैसा है जैसा करता है उसको वी कॉल अ स्पेड। तो आप हमारे नेतृत्व को इसके धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को और हमारी जितने सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही सर, ये दिल्ली है, भारत की राजधानी है और इसमें भारत के हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। मतलब दिल्ली को स्टेट भी मान लें, इसको देश भी मान सकते हैं सर आप, हर वर्ग का आदमी है। आज मैं कभी मुझे सुनने को नहीं मिला सर, मैं यहाँ रहता हूँ, खुद रहता हूँ, कि फलाने वर्ग के खिलाफ या फलाने, पहले हम सुनते थे जब पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ ये हो रहा है, नस्लीय हिंसा, उनको देख के तुम ये हो, आज कोई किसी को नहीं कहता। और मुझे बड़ा फक्र होता है सर यहाँ कहते हुए कि हाँ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ सर। सर मैं, खड़गे जी चले गए, वेणुगोपाल साहब बैठे हैं, इनके माध्यम से सर, आपके माध्यम से उनको सूचना पहुँचाना चाहता हूँ, बिल्कुल विरोध करें, विरोध उस चीज़ का करें जो विरोध करने योग्य हो। विरोध इसलिए नहीं करें कि हमें विरोध करना है, विरोध सकारात्मक होना चाहिए सर। आपकी भाषा में देश हित दिखना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में जनहित देखना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति से कोई बड़ी भक्ति नहीं और राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है। और हमारा नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारी पूरी पार्टी पूर्णतः इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के हित के लिए, देशभक्ति के लिए हम समर्पित हैं। जय हिंद, जय भारत।